प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्यारा यीशु मसीह मेरा रखवाला, पास आया, पाप उठाया, जीवन अपना दिया। पास आया, पाप उठाया, जीवन अपना दिया। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जगवीर सिंह बितरवार से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। समस्त भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए कुछ बाइबल के वचनों पर हम लोग अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक वचन पढ़ेंगे शास्त्र से और उसका जो नंबर है रोमियो 6:23 हम पढ़ेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि वो वचन आज हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हम वहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रिय भाइयों बहनों जो सुनने वाले हैं, आज परमेश्वर के द्वारा हमारे पास एक अद्भुत वरदान आने वाला है और इस वचन में ही छुपा हुआ है। और जिस प्रकार हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रिय भाइयों बहनों, आज मृत्यु से आदमी, औरत, बच्चे सभी लोग डरे हुए हैं। प्रत्येक लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा जिएं और दुनिया में बहुत दिनों तक अपनी जीवन को बिताएं, लेकिन जो वचन इस प्रकार से बताया गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम जीवन जीने की कितनी भी प्रयास करें, कितना भी अच्छा जीवन हम लोग व्यतीत करें, अतः आखिरी में हमको मौत का सामना करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ये पाप की मजदूरी, ऐसे मृत्यु क्यों बोला गया है? प्रिय भाइयों बहनों, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो 3:23 वचन। वहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज जो लोग आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की दया है कि आप और मैं इस दुनिया में अभी तक बचे हुए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मनों की हम बात करें, बाइबल का वचन हमें बताता है, उत्पत्ति 6 अध्याय में और 5 वचन में वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। आज दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है, मेरे अंदर, आपके अंदर पाप घर करता चला जा रहा है। लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमको ये याद रखना है, बाइबल का परमेश्वर हमें ये बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, सेवक सेवकाओं के द्वारा बता रहा है, जूम मीटिंगों के द्वारा बता रहा है और नेट के द्वारा बता रहा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, लेकिन परमेश्वर, एक शास्त्र में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा आपके लिए, मेरे लिए इस संसार में भेज दिया। और लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वह अनंत जीवन पाएगा। ए मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, कितना सुंदर कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र मेरे खातिर, आपके खातिर इस दुनिया में भेज दिया है। प्रिय भाई बहन, हम पापों में जीवन आगे ना बिताएं, इसलिए परमेश्वर ने अपने एकमात्र परमेश्वर को, पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि हम जीवन पाएं, उद्धार पाएं। प्रिय भाई बहन, कौन मरना चाहता है? कौन नष्ट होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। जो भाई बहन आज सुन रहे हैं वचन को, परमेश्वर आपको नष्ट करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन आपकी गलती, आपका पाप आपको नष्ट करना चाहता है और आपको और आपके परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बाइबल में अपने वचन के द्वारा ये बताया है, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। वो केवल आप ही कर सकते हैं। परमेश्वर ने उस जो बचाने का जो प्रावधान है, प्रिय भाई प्रिय बहन, वो हमको सौंप दिया है, वो आपको सौंप दिया है। और हमने वचन में पढ़ा था यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु आपने मेरे लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है। ओ प्रभु मेरे दिल में आइए। मेरी बहन मेरे भाई, यदि आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपको उसी वक्त आपके हृदय में आके आपको उद्धार देंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। कितना सुंदर रास्ता हमको दिया है। हमने पहले ही पढ़ा था कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु तो है, लेकिन परमेश्वर का वरदान आज से 2000 साल पहले इज़राइल देश में आपके लिए मेरे लिए जन्म लेकर आ गया है और हमको रास्ता बता के वो चले गए हैं। मेरे लिए आपके पापों की क्षमा की और जो दंड सहना था वो क्रूस पर उन्होंने सह लिया है। ऐ मेरी बहन मेरे भाई, अब हमें पाप को अपने ऊपर लाद के चलने की आवश्यकता नहीं है। अपने पापों की गठरी को आप फेंक दीजिए। यीशु मसीह को अपने दिल में आप बुलाएंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और परमेश्वर आपको उद्धार देंगे। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, हमेशा हमेशा के लिए। ओ मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप उद्धार को नहीं चाहते हैं? ये फ्री में परमेश्वर हमको दे रहे हैं, हमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आप ज़रूर परमेश्वर को अपने दिल में बुलाएंगे। परमेश्वर आप सभी को एक सच्चे परमेश्वर को समझने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।